अमित शाह ने भरी संसद में कह दिया दर्शकों कि 2027 में फिर से रिपीट होंगे बाबा। पार्टी ने मुझसे यह कहा है कि उत्तर प्रदेश को आप संभालिए, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि धन्यवाद देता हूं अपने प्रधानमंत्री का, अपने गृह मंत्री का। जब तक बाबा उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो किसी के लिए कुछ होने जाने वाला है नहीं। नायडू जाने वाले हैं, नीतीश पलटने वाले हैं। ना नायडू गए ना नीतीश पलटे, क्योंकि इन्होंने एक चश्मा ऐसा पहन रखा है दर्शकों जहां से सब कुछ खराब ही नजर आता है। सवाल तो उठता है दर्शकों, वो लोग कौन हैं जो इन्हें इस तरह की खबरें देते हैं? वही मैं कह रहा हूं, एक बार फिर से एक नई तारीख आएगी, एक बार फिर से नई नई घोषणाएं होंगी। नमस्कार दर्शकों, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाने वाली है, योगी आदित्यनाथ मठ जाने वाले हैं, या फिर योगी आदित्यनाथ रक्षा मंत्री बनने वाले हैं, या फिर योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं। बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ को नहीं चाहते कि वो अपनी कुर्सी पर बैठे रहें। पिछले काफी दिनों से कुछ तथाकथित पत्रकार, यूट्यूबर्स लगातार इस एजेंडे को चला रहे थे, इनसे व्यूज बटोर रहे थे, यही खबरें चलाकर। और कोई बना रहा था रक्षा मंत्री, कोई बना रहा था राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई कह रहा था बाबा वापस चले जाएंगे मठ। ये देखिए, ये जो कुछ भाई साहब हैं, कुछ मैडम हैं, ये लगातार जिस तरीके से जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, इनके आप थंबनेल्स देखिए दर्शकों। ये क्या कहना चाहते थे, ये क्या साबित करना चाहते थे? तारीख दे दी गई, पहले 30 तारीख दी, उसके बाद में 2 अप्रैल। पहले कहा गया कि नरेंद्र मोदी जा रहे हैं नागपुर, वहां से कुछ फैसला होगा, कुछ बड़ा होने वाला है। उसके बाद में संसद में जो वक्फ संशोधन बिल जिस दिन सरकार लेकर के आएगी, उस दिन कुछ बड़ा होने वाला है। नायडू जाने वाले हैं, नीतीश पलटने वाले हैं। ना नायडू गए ना नीतीश पलटे। सरकार बिल लेकर के आई तो सभी जो एनडीए के समर्थन वाले जितने भी घटक दल हैं, सभी ने अपना समर्थन किया। योगी आदित्यनाथ जहां बैठे हैं, अपनी कुर्सी पर बैठ करके लगातार जो काम कर रहे हैं, वो अब भी लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन इन भाई साहब की कहानी आप देखिए। योगी को हटाने का ऑपरेशन शुरू, योगी को हटाने की आहट। 30 मार्च से पहले बड़ा खेल, योगी के डर से मोदी को जाना पड़ा नागपुर। ऑपरेशन योगी आखिरी दौर शुरू। योगी ने खुद को हटाए जाने की खबर पक्की कर दी। इधर संसद में बहुमत का संकट, उधर योगी ने छेड़ दी बगावत। ताज पहनने की जल्दी में केशव प्रसाद मौर्य, क्या योगी की छुट्टी होगी? ये जो सपने इन्हें आते हैं, जो सूत्र इनके हैं, जो लगातार इन्हें खबरें बताते हैं, कौन है वो लोग? सवाल तो उठता है दर्शकों, वो लोग कौन हैं जो इन्हें इस तरह की खबरें देते हैं? बीजेपी एक ऐसी पार्टी है दर्शकों, मैं पहले भी आपको कई बार ये बता चुका हूं। जब सरकार बनती है, मुख्यमंत्री का ऐलान होता है, तो जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चाएं चल रही होती हैं, उसके हाथ में एक पर्ची थमा दी जाती है कि भाई साहब जाइए और मीडिया के सामने नाम का ऐलान कर दीजिए। जो सबसे पिछली पंक्ति में खड़ा हुआ पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, उसका नाम एकदम से ही सबके सामने आ जाता है। तो कौन है इनके सूत्र? या फिर कोई सूत्र नहीं है, ये लगातार जो भ्रम फैलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो यही दिखाता है जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने एक चश्मा ऐसा पहन रखा है दर्शकों, जहां से सब कुछ खराब ही नजर आता है, केवल विरोध ही नजर आता है। अब जितनी खबरें जो चल रही हैं, सरकार ने क्या किया, क्या नहीं किया, अगर उत्तर प्रदेश में योगी के 8 साल पूरे हुए तो 8 साल में योगी के राज में क्या कुछ हुआ, ये लोग वो नहीं बताएंगे। ये लोग बताएंगे कि बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। बीजेपी में एक मोदी शाह का गुट है, एक योगी आदित्यनाथ का गुट है। योगी आदित्यनाथ अपनी बातें करते हैं, उधर मोदी और अमित शाह
अपनी बात करते हैं। तो आपको बता दें दर्शकों कि जो लोग लगातार ये सवाल उठा रहे थे कि क्या होगा योगी आदित्यनाथ का, देश के गृह मंत्री बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने भरी संसद में कह दिया दर्शकों कि 2027 में फिर से रिपीट होंगे बाबा। सुनिए एक बार उन्होंने क्या कहा। 2013 में वो भी रिपीट होने वाले। मान्यवर, अब जो दिक्कत है दर्शकों, दिक्कत इसी बात को लेकर है। ये जो भाई साहब हैं अखिलेश यादव जी, इन्होंने ही खड़े होकर के पूछा भरी संसद में गृह मंत्री अमित शाह से, जिस समय वो अपना भाषण दे रहे थे, अरे योगी जी के बारे में कुछ बोलिए। तो अमित शाह जी ने कहा चिंता मत कीजिए, वही रिपीट होने वाले हैं। वो साफ शब्दों में ये कह रहे हैं दर्शकों कि 2027 का चुनाव होगा, बीजेपी जीतेगी, बाबा फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और कोई नहीं रोक सकता। ये जो बार बार कुछ लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए जो पार्टी के खिलाफ सवाल उठाते हैं और ये चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी पर ना रहें, क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी पर रहेंगे तो किसी के लिए कुछ होने वाला नहीं। फिर वो चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर, जो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं है, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। तो वो कौन लोग हैं जिन्हें ये सपने आते हैं? वो यही लोग हैं दर्शकों जो लगातार ये सोच रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके एक ऐसा एजेंडा चलाया जाए और झूठ फैलाया जाए, भ्रम फैलाया जाए। जो कोशिश लगातार अखिलेश यादव करते हैं, जिस तरीके से वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर के वो ट्वीट करते हैं कि बुलडोजर भी छिन गया, अब बुलडोजर कोई और चलवा रहा है, क्या विदाई की बेला में पद के साथ पहचान भी छीन लेंगे। इसके अलावा वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भाजपा का दोनों इंजन आपस में लड़ रहा है, यानी एक इंजन केंद्र सरकार का, एक इंजन योगी आदित्यनाथ का, वो आपस में लड़ रहे हैं। अगर वो आपस में लड़ रहे हैं तो फिर उत्तर प्रदेश में सरकार कैसे चल रही है? यही वो बड़ी बात है। ये देखिए, ये अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, हमने पिछले दिनों वो तस्वीर भी देखी थी दर्शकों, जब देश के गृह मंत्री वो संगम में डुबकी लगाने के लिए गए थे और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ और उनके बीच के संबंध जब हमें देखने को मिले थे, किस तरीके से योगी आदित्यनाथ उनके ऊपर जो पानी है संगम का, जो जल है, वो उनके ऊपर ऐसे उछाल रहे थे। हमने वो दृश्य भी देखा दर्शकों। और अब हमने अमित शाह की वो बात जो उन्होंने संसद में कही कि चिंता मत कीजिए, बाबा फिर से रिपीट होंगे। वो अमित शाह ही थे जिन्होंने 2017 में योगी आदित्यनाथ के नाम का प्रस्ताव रखा था, जिन्होंने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश को जरूरत है योगी आदित्यनाथ की। लेकिन मैं अगर ये कह रहा हूं दर्शकों कि योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, सभी का अपना अपना काम है। जिस तरीके से जब प्रधानमंत्री की बात होती है तो सबसे लोकप्रिय चेहरा वो नरेंद्र मोदी आज भी बने हुए हैं। जब सबसे लोकप्रिय नेता की बात होती है मुख्यमंत्री के रूप में, तो सबसे ऊपर योगी आदित्यनाथ का नाम आता है। जब कुछ ऐसे फैसलों के बारे में जो आज से पहले कभी नहीं लिए गए, जब उनका जिक्र होता है तो सबसे पहले अमित शाह का नाम आता है। जिस तरीके से 370 का खात्मा किया और जिस तरीके से पूर्ण बहुमत की सरकार ना होने के बावजूद अगर सरकार कानून लेकर आ रही है, वक्फ में संशोधन कर रही है, तो इसके पीछे मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट। और ये भाई साहब वो इसी मैनेजमेंट से परेशान है। इसीलिए अखिलेश यादव लगातार ये लिखते हैं। उनका कहना है दरअसल उनको राजनीति करनी ही नहीं चाहिए, जो इसे पार्ट टाइम समझते हैं, क्योंकि सच्ची राजनीति सेवा का क्षेत्र होती है, जिसके लिए 24 घंटे पूरा जीवन भी कम होता है। ये उन्होंने कब कहा? ये उन्होंने तब कहा जब योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा था कि मैं योगी हूं, राजनीति मेरे लिए पार्ट टाइम हो सकती है, मैं हमेशा राजनीति में रहूंगा, ये संभव नहीं है।
पार्टी ने मुझे कुछ जिम्मेदारियां दी हैं, पार्टी ने मुझसे यह कहा है कि उत्तर प्रदेश को आप संभालिए, वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वही मैं कह रहा हूं दर्शकों कि ये जो लगातार जो भ्रम फैलाने की जो कोशिश की जाती है, जो भाषा विपक्षी नेता बोलते हैं, वही भाषा देश के कुछ तथाकथित पत्रकार भी बोलते हैं, जो लगातार ये चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी पर ना रहें, जो लगातार ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी कुर्सी पर ना रहें। और अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो वो ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने एक ऐसा चश्मा पहन रखा है दर्शकों, जिसके भीतर से उन्हें केवल बुराई ही बुराई नजर आती है। वही मैं कह रहा हूं, ये देखिए जो कहा था योगी आदित्यनाथ ने, जब उनसे पूछा गया कि भाई केंद्रीय नेताओं से आपके मतभेद की बड़ी चर्चाएं चलती हैं, तो साफ साफ योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था कि अगर केंद्र से मेरे मतभेद होते तो क्या मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूं उस पर बैठ सकता हूं क्या? यही कहते हैं योगी आदित्यनाथ जब बार बार उनसे सवाल पूछे जाते हैं, और यही कह रहे हैं अमित शाह जब उनसे सवाल पूछा गया कि योगी आदित्यनाथ के बारे में कुछ कहिए, तो साफ साफ ये कहा ज्यादा परेशान मत होइए, मत होइए ज्यादा परेशान, योगी आदित्यनाथ ही हैं, योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे। और देखिए दर्शकों, ये जो बार बार जो ये चर्चाएं जो सामने आती, एक घटनाक्रम जो बन जाता है अपने आप, ये कुछ विपक्षी नेता जो लगातार ये चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ कुर्सी पर ना रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी पर रहेंगे, जब तक बाबा उत्तर प्रदेश में रहेंगे, तो किसी के लिए कुछ होने जाने वाला है नहीं। वही मैं कह रहा हूं, आज ही देखिए योगी आदित्यनाथ ने फिर एक बड़ा भाषण दिया, और उस दौरान उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगाकर अत्यंत महत्वपूर्ण वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लोकसभा में पारित किया। ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, वो कह रहे हैं कि धन्यवाद देता हूं अपने प्रधानमंत्री का, अपने गृह मंत्री का, कि जो कदम उन्होंने उठाया, जो हम चाहते थे, और यही होती है पार्टी की मैनेजमेंट। लेकिन इससे दिक्कत किनको है? दिक्कत उन्हीं को है दर्शकों, जिन्हें कुछ भी अच्छा नहीं दिखाई देता है। वो जिस केमिस्ट्री की मैं बात करता हूं योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच में, अक्सर ये सवाल उठते हैं कि इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, और अगर इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है तो संसद में खड़े होकर के अमित शाह ऐसा क्यों कह रहे हैं? भरी सभा में योगी आदित्यनाथ अपने प्रधानमंत्री, अपने गृह मंत्री को धन्यवाद क्यों कर रहे हैं? जब इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा जाता है कि भाई आपके मतभेदों की खबरें चलती हैं, तो वो कहते हैं कि अगर मेरे कोई मतभेद होते तो क्या मैं कुर्सी पर बैठा रहता क्या? यही वो जवाब है। लेकिन कुछ जो लोग हैं उन्हें ये जवाब नहीं समझ में आते, वो इसके ऊपर आपको एक खबर भी नहीं बताएंगे दर्शकों कि योगी आदित्यनाथ के बारे में अमित शाह ने क्या कहा। वही मैं कह रहा हूं, एक बार फिर से एक नई तारीख आएगी, एक बार फिर से नई नई घोषणाएं होंगी कि देखिए उस तारीख को प्रधानमंत्री मोदी नहीं रहेंगे, उस तारीख को योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी पर नहीं रहेंगे, उस तारीख को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं रहेंगे। ये कौन सा तुक है दर्शकों? वही मैं कह रहा हूं कि ये जो लगातार भ्रम फैलाने की जो कोशिशें की जाती हैं, अपने नंबर बनाने की जो कोशिशें की जाती हैं कि भाई देखिए कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, हम तो क्या कर सकते थे जो हमने नहीं किया, लेकिन वर्तमान में जो सरकार में है वो क्या कर रहे हैं, और वो कुछ कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, उनकी पार्टी के भीतर क्या हो रहा, तो ये सब आपको बताने की जरूरत क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि जब तक योगी आदित्यनाथ रहेंगे आपके लिए कुछ होने जाने वाला है नहीं। यही वो दुख है, यही वो कारण है, और सवाल तो उठेगा दर्शकों कि आप लगातार इस तरह का प्रोपोगेंडा चला रहे हैं, ऐसा नैरेटिव चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं? कौन है आपके सूत्र जो आपको इस तरह की खबरें देते हैं? सवाल तो उठेगा दर्शकों, और लगातार हम ऐसे सवाल उठाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार।